से हम अपनी नवंबर महीने की यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 7 लिखना है और हेडिंग में लिखना है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लास्ट की 3 यूनिट बची हुई हैं तुम्हारी, कोई नेटवर्किंग की है, कोई SQL की है। यानी कि अब जो है इंटरेस्टिंग काम शुरू हो गया है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है। प्रैक्टिकल करते हुए बहुत मज़ा आएगा। खुद टेबल बनाओगे, खुद टेबल बनते हुए देखोगे कॉलम में कैसे डाटा डालते हैं। ठीक है, इससे जो पिछली यूनिट करी थी हमने, जिसमें टेबल की महाभारत थी पूरी यूनिट में, लेकिन तुम सोच रहे होगे कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। हमने टेबल के बारे में इतना पढ़ तो लिया, रो कॉलम प्राइमरी की नॉर्मलाइजेशन, उसका यूज अब करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सीधा नोट्स पे। देखो ऐसे हेडिंग डाल देनी है, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यूनिट नंबर 7। अब ये है क्या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज? देखो जैसे लैंग्वेज लग गया लास्ट में, ये तो पता लग गया ये कोई भाषा है। जैसे इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, इसी तरह ये भी एक भाषा है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस। SQL किस काम आती है ये भाषा? डाटाबेस को बनाने के लिए और उसको मैनेज, यानी बनने के बाद उसको मैनेज, कंट्रोल करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। क्या काम आती है? डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटाबेस से डाटा निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि गोदाम, जो डाटाबेस है ना, डाटा का गोदाम, उसके अंदर डाटा रखने के लिए या फिर जो पहले से रखा हुआ डाटा है उसको निकालने के लिए। ठीक है, ए यूजर रिक्वेस्ट द रिक्वायर्ड डाटा थ्रू SQL क्वेरीज। जो यूजर है, जो हम हैं, वो क्या करता है? डाटाबेस को रिक्वेस्ट करता है, गोदाम को जो है रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है किसी चीज के लिए, यानी कि किसी डाटा के लिए जो हमको जरूरत है। किसके थ्रू? SQL क्वेरीज। SQL भाषा में जो है निवेदन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा डाटाबेस को, और डाटाबेस जो है क्या करेगा? यूजर को वापस जो उसने चीज मांगी है दे देगा। इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझोगे तुम। देखो ये एक डाटाबेस है, ठीक है, यानी डाटा का गोदाम है। ठीक है, इस गोदाम का जो मालिक है वो ना तो इंग्लिश समझता ना हिंदी समझता, वो एक भाषा समझता है। उस भाषा का नाम है SQL। यानी कि इस डाटाबेस के अंदर से अगर तुमको डाटा निकालना है तो तुमको इस डाटाबेस के मालिक से किस भाषा में बात करनी पड़ेगी? SQL भाषा में। ठीक है, तो देखो तुम तो क्या करोगे? SQL रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, डाटाबेस से, और डाटाबेस तुमको वापस क्या दे देगा? रिक्वेस्टेड डाटा, जो तुमने डाटा रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, जो तुमने डाटा मांगा है वो दे देगा। तो इधर से तो हम मांगते हैं डाटाबेस से और डाटाबेस फिर यहां से दे देता है। ठीक है, लेकिन भाषा डाटाबेस क्या समझता है? सिर्फ SQL। ठीक है, तो इस भाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, इस भाषा को पढ़ना है इस यूनिट में कि भाई हम डाटाबेस से कैसे बातें करते हैं, इस डाटाबेस के मालिक से SQL में कैसे बातें करेंगे। ठीक है, तो ये था SQL। SQL में हम बेटा 3 टाइप की कमांड पढ़ेंगे, DDL, DML, DQL। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज सबसे पहले ये पढ़ेंगे। इसका क्या काम होता है? ये काम आएगी टेबल बनाने के लिए, शुरू में डाटाबेस बनाने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे जब बिल्कुल समझ जाओगे। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो कि जो SQL लैंग्वेज है उसकी फुल फॉर्म याद रखो फिलहाल तो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और किस काम आती है? डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए और डाटाबेस से डाटा एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यानी कि डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए और डाटाबेस को मैनेज करने के लिए काम आती है। इतनी चीज याद रखनी है, बाकी बिल्कुल 100% समझोगे प्रैक्टिकल से। इतना अच्छा प्रैक्टिकल करवाऊंगा।
एसक्यूएल का प्रैक्टिकल बेटा किस सॉफ्टवेयर में होता है? एक माई एसक्यूएल करके सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अभी दिखाता हूं। जैसे लैब में भी है, ये स्क्रीन है, ये देखो यहां दिख रहा है, ये इस टाइप का आइकन मिलेगा, माई एसक्यूएल, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके खोलना है, ठीक है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि तुमको आराम से दिख जाए। देखो बेटा, ऐसी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी और वो पूछेगा एंटर पासवर्ड। पासवर्ड माई एसक्यूएल का जो मैंने लैब में भी लगा रखा है और जो मेरे घर वाले लैपटॉप में भी है, सभी का सेम है, रूट ROOT। यानी कि माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के लिए सबसे पहली जो चीज तुमको करनी पड़ेगी वो क्या है बेटा? एंटर पासवर्ड। पासवर्ड में क्या डालोगे? रूट ROOT, ठीक है। तो मैं डालता हूं ROOT और एंटर कर देना है। एंटर करते ही तुम यहां देखो माई एसक्यूएल के अंदर आ गए, ठीक है। अब जो भी काम होगा माई एसक्यूएल में होगा, ठीक है। अब बेटा सबसे पहला काम है माई एसक्यूएल के अंदर कई, माई एसक्यूएल क्या है? डाटाबेसेस का ग्रुप है। इसके अंदर क्या पता कितने डाटाबेस हों, ठीक है, कितने गोदाम हों, ठीक है। अब तुमको ये तय करना है कि भाई तुम पहले से किसी बने हुए गोदाम में काम करोगे या फिर अपना नया गोदाम बनाओगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहली कमांड जो यूज करनी है, शो डाटा बेसेस। यानी कि हम देख रहे हैं पहले से इसमें कौन कौन से डाटा बेसेस बने हुए हैं, कौन कौन से हमारे पास गोदाम हैं। गोदाम किसके? डाटा के, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हम जो भी कमांड लिखेंगे, जैसे शो, एक स्पेस दिया, डाटा बेसिस, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और फिर डाटा बेसिस लिखते ही बिना स्पेस के सेमीकोलम हमेशा लगाना है। कोई भी कमांड हुई सेमीकोलम जरूर लगेगा माई एसक्यूएल में, ठीक है। एंटर करो। इसने ये दिखा दिए डाटा बेसिस, एक आशीष नाम से, एक क्लास नाम से, एक डाटाबेस नाम से, इस टाइप के कई सारे डाटाबेसेस, यानी कि इतने डाटाबेसेस बने हुए हैं, ठीक। और ये यहाँ पे बता देता है ये 9 रोज, यानी कि ये कितने हैं? 9 हैं। हमने देख लिए शो डाटाबेसेस कमांड से। अब हम चाहते हैं अपना नया डाटाबेस बनाना, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सी कमांड करेंगे? देखो सबसे पहले कमांड कौन सी करी? शो डाटाबेसेस, पहले से बने हुए डाटाबेसेस को देखने के लिए। अब हम एक कमांड यूज करेंगे क्रिएट डाटाबेस, किस लिए? अपना नया डाटाबेस बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या लिखना है? CREATE, क्रिएट डाटाबेस स्पेस, और किस नाम से बनाना है, ठीक है। अब मैं किस नाम से बनाता हूं डाटाबेस? एक डाटाबेस बनाता हूं मैं हिमांशु के नाम से, HIMANSHU, ठीक है। और क्या लगा देना है? सेमीकोलम कमांड के लास्ट में, क्रिएट डाटाबेस हिमांशु। यानी कि हम जो है माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि हमारे लिए एक नया डाटाबेस बना, नया गोदाम बना, हिमांशु। हम तो उसमें काम करेंगे, हम इन डाटाबेसेस में काम नहीं करेंगे जो पहले से 9 डाटाबेस बने हुए हैं, ठीक है। एंटर करो। लिखा आ गया ना क्वेरी ओके, यानी कि आपकी जो निर्देश है उसको पूरा कर दिया गया है। अब चलते हैं शो डाटाबेस दोबारा से देखने के लिए, ठीक है। या क्यों देखने के लिए? जो नया बनाया है वो बन भी गया या नहीं बना, ठीक है। फिर से करते हैं शो डाटा बेसिस और सेमीकोलम एंटर। अब देखो नया वाला आ गया, यहाँ पे आ गया ना हिमांशु नाम से, ठीक है। पहले 9 थे, देखो अब हो गए हैं 10, ठीक है। अब एक डाटाबेस बन गया है हमारा जिसके अंदर हम काम करेंगे। अब हिमांशु नाम से डाटाबेस बना तो दिया, अब उस डाटाबेस के अंदर जाना कैसे है? कैसे जाएंगे? एक कमांड होती है यूज स्पेस हिमांशु, यानी उस डाटाबेस का नाम बता दो, ठीक है। यानी कि हम अब बता रहे हैं, मैं ये स्कूल को ये बता रहे हैं
कि कौन सा डाटाबेस इस्तेमाल करना है। यूज हिमांशु सेमीकोलन एंटर, लिखा आ गया डाटाबेस चेंज्ड, यानी कि अब हम किसके डाटाबेस के अंदर आ गए हैं, अपना गोदाम जो बनाया हम उसके अंदर आ गए हैं, हिमांशु के अंदर। ठीक है, अब एक कमांड है बेटा, आप नोट्स पे चलते हैं। पहले हमारा डाटाबेस तो बन गया, ठीक है, लेकिन वो डाटाबेस तो खाली पड़ा हुआ है ना। डाटाबेस के अंदर क्या होता है, डाटा होता है, और वो डाटा किस फॉर्म में होता है, टेबल्स की फॉर्म में। तो अब हमारा काम आएगा, जो पहली कमांड हम करेंगे, नोट्स पे चलते हैं। सबसे पहले DDL कमांड्स पढ़नी है हमको, DDL, ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि जो शुरू में टेबल बनाने के लिए काम आ। तो उसमें पहली जो कमांड है वो है हमारी क्रिएट टेबल कमांड। ठीक है, अब टेबल बनाएंगे, उसके लिए क्या है सिंटेक्स हमारा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, सबसे पहले ये लिखना है। फिर जो है ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर पहले कॉलम का नाम दो, स्पेस करके उसका डाटा टाइप बता दो। ठीक है, फिर दूसरे कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप, तीसरे कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप, यानी कि टेबल तुम्हारे दिमाग में पहले से होना चाहिए, मेरे को कैसा टेबल बनाना है। ठीक है, और फिर लास्ट में ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलम। इसका एग्जाम्पल करते हैं, एक ऐसा टेबल बनाना है मान लो हमको, जिसमें ये तीन चीज हो, सिर्फ स्टूडेंट ID, नेम और उसकी एज। तो कैसे बनाएंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हमने टेबल का नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट ब्रैकेट, पहले कॉलम का नाम स्टूडेंट ID, उसका डाटा टाइप इंटीजर, दूसरे कॉलम का नाम नेम, उसका डाटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर, और ब्रैकेट में 100। डाटा टाइप में देखना दोबारा से, हमने ब्रैकेट में 100 क्यों लिखा है। ठीक है, एज इंटीजर में लेनी है, ब्रैकेट बंद, सेमी कॉलम। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। उससे पहले तुम वैसे देख भी सकते हो, एक होता है शो टेबल्स, कि पहले से कौन कौन सी टेबल्स बनी हुई हैं। इसने बताया इस जो हिमांशु डाटाबेस है उसके अंदर कोई टेबल नहीं, देखो इसने एम्प्टी बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं, अब बनाते हैं नई टेबल। ठीक है, तो हिमांशु डाटाबेस के अंदर नई टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या देना है, स्टूडेंट दे दो, चलो STUDENT, स्टूडेंट। फिर बिना स्पेस दिए ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, फिर बिना स्पेस दिए पहले कॉलम का नाम स्टूडेंट ID। ठीक है, फिर एक स्पेस दिया, इसका डाटा टाइप क्या लेना है, इंटीजर। फिर कॉलम लगाओ, दूसरे कॉलम का नाम नेम, स्पेस, उसका डाटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर का साइज हमने दे दिया 100। ठीक है, यानी कि नाम जो है 100 अल्फाबेट्स तक हो सकता है। फिर कोमा लगाओ, तीसरे कॉलम का नाम एज, और उसका डाटा टाइप इंटीजर, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलम, एंटर। क्या लिखा आ गया, क्वेरी ओके, यानी कि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया, यानी कि कमांड में कोई गलती नहीं है। जब क्वेरी ओके लिखा आएगा तभी मानो कमांड में कोई गलती नहीं है, वरना एरर दिखा देगा भाई कमांड में कहीं ना कहीं गलती है। और एक स्पेस का भी अगर गड़बड़ होगी ना, एक कोमे की भी गड़बड़ होगी तो एरर दिखाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं हमारा टेबल बना है नहीं। अब करके देखते हैं, शो टेबल्स, सेमीकोलम, एंटर। अब देखो, टेबल्स इन हिमांशु, हिमांशु डाटाबेस में स्टूडेंट नाम का टेबल अब आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं इस टेबल के अंदर, देखते हैं कि अभी तो हमने सिर्फ ये चेक किया ना कि टेबल बना है या नहीं। अब ये देखते हैं जो हमने कॉलम बनाए इस टेबल के अंदर वो बने हैं या नहीं। तो उसके लिए होता है डिस्क्राइब
टेबल, जो टेबल नाम होता है, डिस्क्राइब, टेबल का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट, यानी जिस भी टेबल के अंदर तुमको देखना है क्या डाटा है, तो उसके लिए है डिस्क्राइब टेबल नेम। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट सेमीकोलम एंटर। देखो ये दिखा दिया इसने। फील्ड कौन कौन से हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, इनकी डाटा टाइप इंटीजर, वेरिएबल कैरेक्टर, इंटीजर, यानी कि इसने बता दिया कि भाई 3 जो हैं कॉलम है हमारे यहाँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज हमने सीख लिया है क्या क्या, डाटाबेस बनाना, डाटाबेस के अंदर जाना, ठीक है, फिर टेबल बनाना, टेबल के कॉलम बनाना, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स लिखी होनी चाहिए। अब मैं नोट्स भेज दूंगा, जल्दी से वीडियो बंद करते हैं वरना बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी करेंगे कल। आज एक ही कमांड करी है DTL की, क्रिएट टेबल। ओके।